Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ed. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. सो पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे ये सारे स्टॉक्स। सबसे पहले सोलर इंडस्ट्री में यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को कंफर्मेशन मिला और यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ था वो फेकआउट निकला। रेजिस्टेंस ने अपना काम किया, तकरीबन हाई लगाया 13,712 का, रेजिस्टेंस था 13,739 का। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है इस इन्वर्टेड हैमर को। सो यहाँ पे हो सकता है यहाँ तक के भी गिर के आ सकता है 12,397। नेक्स्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पे अभी भी एक डोजी बनी हुई है, प्लस वो ग्रीन कैंडल का हाई, एक बार हाई जो था 86.45 उसको नया हाई मिल चुका है 86.79। अभी भी यहाँ पे 87 अपना काम कर रहा है रेजिस्टेंस का, और सपोर्ट लेवल को भी उसने टच नहीं किया है। आरएसआई 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। टीवीएस मोटर में बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिली हमें। उसके बाद आरएसआई ने 60 का सपोर्ट ले तोड़ दिया। अभी भी यहाँ पे दो सपोर्ट बचे हुए हैं, एक 3719, दूसरा 3634। नेक्स्ट डेल्फी एफएक्स में यहाँ पे क्लियरली बेरिश एंगल्फिंग बन चुकी है, और बेरिश मारुबुजुकी अब बोल सकते हैं। हाई और ओपन दोनों सेम मिले। आरएसआई यहाँ पे 60 का रेजिस्टेंस बनाया, 60 के ऊपर निकला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। हो सकता है ये फ्लैग पैटर्न एक बार फेल हो चुकी है। आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में बजाज ऑटो। सबसे पहले निफ्टी ऑटो की ओर चलते हैं। निफ्टी ऑटो काफ़ी ऑल टाइम हाई टच कर रहा था। बैक टू बैक यहाँ पे उसने ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद डोजी डोजी का लो तोड़ के यहाँ पे बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी हुई है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे वो मोमेंटम अपना लॉस कर रहा है, प्लस मंथली टाइम फ्रेम पे भी उसने यहाँ पे एक क्या डोजी बनाई हुई है, ग्रेवस्टोन डोजी। यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। अगर एक बार यहाँ पे इस कैंडल का हाई टूटता है तो ये जो हैमर हैंगिंग मैन बनी थी इसका लो जो कि है 27,013, वो अगर टूटता है तो आगे हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑल तो यहाँ पे सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। नेक्स्ट बजाज ऑटो की ओर चलते हैं। बजाज ऑटो में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा आरएसआई 60 के ऊपर निकल चुका है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा हुआ है यहाँ पे, और एकदम हेल्दी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बोलिंगर बैंड के सेंटर बैंड के ऊपर क्रॉस कर दिया इसने। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी यहाँ पे अच्छा सेटअप बना हुआ है। आरएसआई भी अपना 60 के ऊपर निकल रहा है। बोलिंगर बैंड का स्क्वीज ओपन होकर उसके ऊपर क्लोज हो रहा है 2 हफ्तों से। वॉल्यूम काफ़ी बढ़ रहे हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है, वो बैक टू बैक का एक चैनल में चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है, और अपर ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ने अपना काम किया और यहाँ पे परफेक्ट एक क्लासिक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाई। हो सकता है वो एक बार यहाँ पे गैप का सपोर्ट ले, तकरीबन इस लेवल के आसपास 9,520 के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है इस कैंडल का हाई 9,888। अगर वहाँ पे सपोर्ट लेना छोड़ देता है 9,520 पे, तो यहाँ पे भी आ सकता है 9,282, बिकॉज यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। अगर फाइनली
वो सपोर्ट भी टूटता है तो इस कैंडल का लो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस मारुबुजु इस कैंडल का लो लगभग 8735। इसके पहले तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वो एक बार हो सकता है होल्ड करे ट्रेंड लाइन को। अगर ट्रेंड लाइन गिरता है तो यहाँ पे एक रोड रिवर्सल होगा। यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, रेजिस्टेंस है 9888 का, सपोर्ट रहेगा 9520, उसके बाद 9282 गैप का सपोर्ट, उसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी रहेगा। नेक्स्ट इज एबीबी। एबीबी में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हमें। तकरीबन यहाँ पे हाई था लगभग 9149, वहाँ से गिर के वो यहाँ तक इसने लो बनाया। 50% तक की वैल्यू वाइप आउट हो गई और अब यहाँ पे वो एक साइडवेज जोन में जा चुका है। यहाँ पे पिछले 3 महीने की कैंडल अपना लोअर शेडो बनाती जा रही है, मतलब यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे वो एक अपना जो लो बनाया था स्विंग लो, उसे ही उसके ट्रेंड लाइन बना रहा है और उस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। प्राइस भी आरएसआई भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आरएसआई था 33.84 का, उसके बाद वो यहाँ पे बढ़ के 33.99 हो चुका है। 33.84 से लेकर 33.39। और प्राइस में क्या हुआ, आरएसआई बढ़ा, प्राइस में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से गिरता 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 यहाँ तक गिर चुका। बैक टू बैक 4 कैंडल वो यहाँ पे गिरता रहा। सो यहाँ पे प्राइस बढ़ा, आरएसआई गिरा, एक बुलिश डाइवर्जेंस हुआ। यहाँ पे एक और सपोर्ट पे भी आ चुका है ये डेली टाइम फ्रेम पे। उसने 40 का सपोर्ट भी लिया, 40 से बैक सपोर्ट भी मिला। यहाँ पे बायर्स भी यहाँ पे अपना शेडो बता रहा है। ये कल का शेडो, थर्सडे का शेडो भी यहाँ पे लोअर शेडो, और फ्राइडे का शेडो भी एक लोअर शेडो बना रहा है, मतलब बायर्स अपना इंटरेस्ट बता रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये इस कैंडल का लो एक सपोर्ट रहेगा लगभग यहाँ तक। ये इस कैंडल का लो 4981 एक सपोर्ट रहेगा। अगर वो एक बार टूटता है तो आगे यहाँ पे रोड रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे इस कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस रहेगा तकरीबन 5368, और उसके बाद यहाँ पे भी एक अपना रेजिस्टेंस रहेगा 5872। यहाँ पे ये बिग रेड कैंडल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब ये इतनी बड़ी शेडो कैंडल बनी हुई है, मतलब किसी ने स्टॉक बेचा हुआ है। उस सेलर्स अपने लेवल्स पे 5368 अपर शेडो बताता है। यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है। सेलर जब तक 5368 के लेवल से हटते नहीं है तब तक यहाँ पे बायर्स के लिए टिकना बहुत मुश्किल रहेगा। और तो यहाँ पे ओवरऑल 4981 का एक सपोर्ट रहेगा, 5368, और उसके बाद 5872 का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे उसने डबल बॉटम भी बना रहा है। यहाँ पे भी एक बार गिरा, वापस वहाँ से उठ के आज रहा, काफ़ी बढ़ रहा है, हायर लो बना रहा है वो। आरएसआई भी गिर रहा है, वो 40 का सपोर्ट लेगा वीकली टाइम फ्रेम पे आउटसाइड इनसाइड परफेक्ट बॉटम बना रहा है। ये आउटसाइड बन चुका है, इनसाइड भी बन चुका है। यहाँ पे अब देखने की बात है कि वो अपना 20 SMA का रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाता है या नहीं। 20 SMA का रेजिस्टेंस है 389 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे एक और पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, परफेक्ट रेक्टेंगुलर पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है।
डेली टाइम फ्रेम पे उसने परफेक्ट यहाँ पे हो सकता है एक बार सपोर्ट ले। पहले भी यहाँ पे वो एक बार कंसोलिडेशन में गया, वापस वहां से जंप कर गया मारूबुजू के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे हो सकता है एक बार सपोर्ट ले। अगर कल यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो इस कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस रहेगा 3509, 3059.75। और उसके बाद स्विंग हाई अपना एक रेजिस्टेंस रहेगा 375। उसके बाद 389 का अगला रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे सेटअप काफ़ी सही बना हुआ है, स्टॉक अपने ब्रेकआउट के आसपास ही घूम रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट निकलेगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। वॉल्यूम बता रहे हैं यहाँ पे किसी ने इतना बड़ा माल उठाया होगा। सो वो बेवकूफ़ तो नहीं होगा जिसके पास ये फंड हाउस या FIDA कोई तो होगा जिसने यहाँ से 347 से लेकर स्टॉक बढ़ता हुआ यहाँ तक 375 तक, लगभग 30 रुपये तक वो चला। अभी भी यहाँ पे हो सकता है, इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ है तो आगे भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुए। नेक्स्ट इज डिक्सन। डिक्सन में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा हुआ, डबल टॉप भी बनाया उसने, वापस वहाँ से गिर के यहाँ तक आ चुका है। मंथली RSI 47 के आसपास है। डिक्सन में काफ़ी पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे EMS सेक्टर काफ़ी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी गिरा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे वो एक अपना डाइवर्जेंस बना रहा है RSI का। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस RSI सबसे कम यहाँ पे था, सबसे कम RSI यहाँ से वो RSI बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ से प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस अल्टीमेटली अपने RSI को फॉलो करेगा। यहाँ पे अपना डाइवर्जेंस एक्टिव हो चुका है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक वो लो बनाता जा रहा है। यहाँ पे सबसे लो यहाँ पे बने हैं और RSI भी यहाँ से काफ़ी उड़ के बढ़ चुका है। सो अपना हो सकता है ये रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट करे, लगभग 13,180 तक का एक रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो इस कैंडल का लो एक सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे वो काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेली पे डाइवर्जेंस है तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे। यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे खरीदारी भी की जा रही है। नेक्स्ट RBL बैंक। RBL बैंक में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पहले भी मैंने स्टॉक बताया हुआ है, जब ये रैली हो रही थी तब यहाँ पे ये रैली में भी हमने स्टॉक बताया था। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 60 का सपोर्ट ले रहा है। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे काफ़ी फ्लैग पैटर्न बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे RSI 60 का तोड़ दिया और उसके बाद 40 का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है, प्लस फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है, तो हो सकता है एक बार यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आए और वापस से घूम जाए। सो यहाँ पे इस कैंडल का लो एक इम्पोर्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई तकरीबन लगभग इस कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस रहेगा। सो 330 का रेजिस्टेंस, 297 का सपोर्ट रहेगा।